तो बच्चों अपन इसके प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक पढ़े वो था मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी के बाद अपन ने पढ़ा था एलिमेंटरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंटरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है ये इसके प्रीवियस वीडियो में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके आगे बढ़ेंगे, बराबर है बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। बच्चों आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेट अस टेक अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो अपन ने कल पढ़ी थी वही लेंगे अपन, कोई नई चीज नहीं ले रहे अपन, वही लेंगे जो कल अपन ने पढ़ी थी। जो पहली स्टेप में था वो था NO2Cl गैस प्लस रिड्यूस NO2 गैस प्लस Cl गैस। ओके, सेकेंड स्टेप थी उसकी NO2Cl गैस प्लस Cl गैस रिड्यूस NO2 गैस प्लस Cl2 गैस, बराबर है बच्चों। तो आओ बढ़ते आगे अपन। इसमें आपको क्या देखना है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो दो स्टेप्स में हो रही है। इट इज अकर इन 2 स्टेप्स। अब बच्चों इसको अगर अपन ऐड करेंगे, अगर अपन दोनों स्टेप्स को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट अ ओवरऑल रिएक्शन। वो रिएक्शन मिलेगी जिसे अपन ने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स। दीज आर एलिमेंटरी रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस। ओके, तो ऐड करने का मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई चीज एक रिएक्शन के राइट में हो और वही चीज दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट में हो तो इट गेट कैंसल्ड। बाकी चीजों को ऐड करना है, बाकी कुछ कर नहीं रहा है। तो NO2Cl प्लस NO2Cl इट गेट ट्वाइस NO2Cl गैस। It gives what? NO2 plus NO2 it gives twice NO2 gas and what remains? Cl2 gas। बच्चों आपको इस रिएक्शन को क्या बोलना है? ओवरऑल रिएक्शन। क्या बोलना है? ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको कैसे मिली? ये ओवरऑल रिएक्शन आपको उसके स्टेप्स को ऐड करके मिली। कैसे मिली? उसके स्टेप्स को ऐड करके। तो इससे साफ प्रूफ होता है कि अगर आप किसी रिएक्शन के स्टेप्स को ऐड करते हो तो आपको वो रिएक्शन मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। ओके बच्चों, अब हमें जो चीज पढ़ना है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, नाउ व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो बच्चों मैं यहाँ पे इस Cl गैस को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ। मैं Cl को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ। व्हाई इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? जब आप सुनो, अगर कोई स्पेसी माने एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अगर कोई स्पेसी पहले स्टेप में तैयार होती है, फॉर्म होती है। मैंने क्यों बोला फॉर्म होती है? क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है। तो पहले स्टेप में वो चीज फॉर्म हुई और दूसरे स्टेप में वो चीज कंज्यूम हुई। वाई मैंने कंज्यूम बोला? क्योंकि Cl कौन से इसमें है, रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, कंज्यूम। तो बच्चों अगर कोई स्पेसी पहले स्टेप में फॉर्म होती है और वही स्पेसी दूसरे स्टेप में कंज्यूम होती है तो उस स्पेसी को क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बोलो मेरे साथ, इफ any species is formed in first step and consumed in second step, then that species is called reaction intermediate। बच्चों पेपर में सवाल आ चुका है और आएगा, लेकिन आपको ये पूछेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है और ये भी पूछेंगे कि क्यों है। आपने उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों बोला है? तो आपका जवाब क्या रहेगा, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग फर्स्ट स्टेप एंड इट इज कंज्यूमिंग सेकंड स्टेप। तो बच्चों आपको समझ चुका है, डेफिनेशन समझिए। क्या है डेफिनेशन? If any species is forming first step and consuming
शियर, बराबर है। तो ये टॉपिक अपना आज का हो गया। अभी अपन दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरा अपना ये टॉपिक है कि रेट लॉ कैसे लिखना। अपन इस रिएक्शन से रेट लॉ भी लिख सकते हैं। रेट लॉ मैंने आपको शुरुआती के 1-2 दिनों में पढ़ाया था कि रेट लॉ क्या होता है। आप किताब में या कॉपी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बहुत पढ़ते हैं इसलिए आपको सब आएगा, मुझे पता है। सो लेट्स सी, बराबर है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, टेंशन मत। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है? 2 स्टेप में। तो बच्चों जो 2 स्टेप हुई है ना, इसमें हमेशा पहली स्टेप क्या होती है? स्लो। पहली स्टेप हमेशा स्लो होती है और दूसरी स्टेप फास्ट होती है, बराबर है। जैसे अपन कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले अपन तेल डालते हैं, फिर अदरक लहसुन पेस्ट, फिर सांभर मिर्ची जो भी डालते हैं उसको बहुत देर तक अपन ये करते हैं ना, फ्राई करते हैं। तो दैट स्टेप इज स्लो, पहली स्टेप स्लो रहती है। फिर एकदम से सब्जी डाल देते, थोड़ी देर पानी में डाल के फास्ट अपन सब्जी प्रिपेयर कर लेते थे। तो बच्चों ये रिएक्शन की पहली स्टेप कैसी थी? स्लो। और दूसरी स्टेप कैसी थी? फास्ट। हमें किसको फोकस करना है? स्लो। फास्ट से हमें लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ स्लो पे फोकस करना है। और ये स्लो स्टेप हमें क्या देगा? ये स्लो स्टेप हमें रेट लॉ देगा। क्या देगा? रेट लॉ। बच्चों कहां से रेट लॉ मिलता है? स्लो स्टेप से। कहां से मिलता है? स्लो स्टेप से। चलो हमें एक तो पता चलेगा कि स्लो स्टेप हमें क्या देने वाला है? रेट लॉ। फिर स्टेप पे तो बहुत कुछ है, हमें किसे देखना है? तो हमें देखना है केवल रिएक्टेंट को। किसे देखना है? केवल रिएक्टेंट को। अब रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? किसी को आता है तो भी चलेगा, किसी को नहीं आता है तो भी चलेगा, आपको आएगा। ऐसा लिखा जाता है रेट लॉ। रेट इज प्रोपोर्शनल टू, आपको सिर्फ रिएक्टेंट को फोकस करना है। उस रिएक्टेंट NO2Cl, which reactant? NO2Cl. तो concentration of NO2Cl, concentration of NO2Cl. Rate is proportional to concentration NO2Cl. बच्चों इसका पावर क्या आएगा? तो इसका पावर 1 आएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है? कोएफिशिएंट 1 है ना, तो उसके ऊपर क्या आएगा? 1 लिखना जरूरी है? नहीं है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो उसकी जगह आएगा इक्वल टू और साथ ही साथ आएगा के। के रेट कांस्टेंट बोलते हैं अपन उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? रेट। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? NO2Cl। तो बच्चों आपको ये समझा क्या? तो रेट लॉ कहां से निकलता है? रेट लॉ स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप कौन सी होती है? पहली। फिर रेट लॉ निकालते समय आप पूरी रिएक्शन में किसे फोकस करेंगे? जितने रिएक्टेंट है पूरी लिखने का, बराबर है। और उसके पहले जो चीज है वही उसका क्या रहेगा बच्चों? पावर है। वही उसका क्या रहेगा? पावर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, क्या आएगा? इक्वल टू और के। दैट्स ऑल। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। रेट इज इक्वल टू के इंटू, बदलेंगे कौन? रिएक्टर। बदलेंगे कौन? रिएक्टर। तीसरा सवाल ये भी आता है कि Which is RDS? Which is RDS? अब आप बोलेंगे कि सर ये RDS क्या है? बराबर है। R का मतलब होता है रेट, D का मतलब होता है डिटरमाइनिंग, और S का मतलब होता है स्टेप। तो बच्चों आपके पास स्टेप कितनी है? आपके पास 2 स्टेप है। आपके पास कितनी स्टेप है? 2। आपने रेट लॉ किसके ऊपर से लिखा? पहले स्टेप से, जो कौन सी थी? स्लो। तो RDS भी कौन सी होंगी? पहली स्टेप होंगी। अरे भैया मेरे को बताओ, दूसरे स्टेप को आपने देखा ही नहीं, दूसरे स्टेप का काम ही नहीं पड़ा, आपने रेट निकाला पहले स्टेप से, क्योंकि वो कैसी है? स्लो। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कौन सी होंगी? पहली स्टेप, क्योंकि वो कैसी है? स्लो। तो जवाब कैसे लिखना है? कैसे लिखेंगे जवाब? हियर स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Here step 1 is rate determining step because it is slow. Because it is slow. And slow step is the RDS, rate determining step, क्योंकि वहां से क्या मिलता है? रेट लॉ। क्या मिलता है? रेट लॉ। समझ गए बच्चों? तो आपको मैंने मॉलिक्युलैरिटी सिखाया, रिएक्शन इंटरमीडिएट सिखाया, रेट लॉ सिखाया और RDS क्या रहता वो सिखाया, और कुछ तो भी सिखाया वो आप भूल गए। ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालते?
दोनों रिएक्शंस को ऐड करना। क्या कटता है? जो एक के राइट में और दूसरे के लेफ्ट में। अभी यहाँ पे एक है तो एक ही कटा, कोई कोई रिएक्शन में दो दो रहते हैं, इधर दो कटते इधर दो कटते हैं, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन इज रॉन्ग बोलेंगे क्या? लिखते समय रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने आएंगे? दो। समझ गया बच्चों? तो प्लीज लिखिए। पहले तो आप रिएक्शन लिखिए। कंसीडर अ रिएक्शन, लिखो कंसीडर अ रिएक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो आपको करना है। लिखो सब, ये पूरा आपको करना है। और रिएक्शन occurs in the following state. A reaction occurs in the following state. A reaction occurs in the following state. ठीक है, पहली स्टेप है NO2G प्लस F2G reduce NO2F G प्लस FG स्लो। दूसरी स्टेप है FG प्लस NO2G reduce NO2FG, ये है फास्ट। क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। राइट द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। दूसरा सवाल ऐसा है, राइट डाउन रेट लॉ। राइट डाउन रेट लॉ। तीसरा सवाल ऐसा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और वो अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो वो क्यों, जवाब बताना है। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व तो आप ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन लिख के हो गया क्या? देखो इधर बच्चों प्लीज। हाँ, रिएक्शन वॉट एवर इट विल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड दिस। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं उसको पढ़ने में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो पढ़ो मेरे साथ पहला क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो बच्चों ओवरऑल रिएक्शन का आपको इक्वेशन लिखना है। बता बेटा कैसे लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन मुझे लिखना, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताओ? दोनों स्टेप को क्या करेंगे? ऐड। दोनों स्टेप को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ओवरऑल रिएक्शन। बराबर है, हो गया पहला क्वेश्चन। अब वो भी कैसे, वो भी पता चलता है। पहला क्वेश्चन है तो F पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में है और दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, कैंसिल हो जाएगा। NO2F पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में है, सॉरी NO2F नहीं है, एक ही कैंसिल हुआ है ना। तो बच्चों एक ही कैंसिल हुआ, F NO2 कैंसिल हुआ क्या? नहीं। तो NO2 प्लस NO2 क्या हो गया? ट्वाइस NO2। ट्वाइस NO2 क्या है? G प्लस F2G। इट गिव्स व्हाट? NO2F NO2F क्या आएगा? ट्वाइस NO2F G। बराबर है। और यहाँ क्या लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन। तो
आप मेरे जैसे वहीं पे करेंगे क्या जहाँ क्वेश्चन लिखा है? फिर से 2 स्टेप लिखेंगे और उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद मुझे बताओ राइट डाउन रेट लॉ, कैसे लिखेंगे इसका जवाब? टेल मी। जैसे मैंने लिख के दिया आपको, कैसे लिख के दिया? रेट लॉ कैन बी रिटन फ्रॉम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, बिकॉज इट इज स्लो। फिर रेट लॉ क्या आएगा बताओ? बताओ। ये आपको लिखना है थी, ये लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्या आएगा बताओ? रेट इज प्रोपोर्शनल। आप स्लो स्टेप को फोकस करेंगे और उसमें भी किसको? रिएक्टेंट। कौन कौन है रिएक्टेंट? NO2 और F2। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट NO2 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट F2। इसका कोएफिशिएंट है 1 तो पावर आएगा 1, इसका कोएफिशिएंट है 1 तो पावर आएगा 1। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या आएगा? इक्वल टू और क्या आएगा? K। तो क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 और क्या आएगा? F2। तो ये हो गया बी का आंसर, ये रेट लॉ। ये भी लिखेंगे जैसे मैंने लिख के देखे। अब बच्चों सी का आंसर, वो इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट बताओ? कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट? कौन कटा देखो ना, तो वाई लिखना पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन F इज अ इंटरमीडिएट बिकॉज इट इज फॉर्मिंग फर्स्ट रेट एंड कंज्यूमिंग सेकंड रेट। तो तीनों के आंसर लिखेंगे आप। मॉडल आंसर पहले लिख के दिया है मैंने, उन्हीं को कॉपी करना है, तो CL की जगह है आएगा।